कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी बाटा वाला समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान विधि और बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे। बाटा वाला समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो ई बहुआ साहब इधर जाएगा तो कहेगा हम इधर कुछ में प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी बाटा वाला समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान विधि और बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर है एनसीईआरटी और बीटीवीसी किताब से। ठीक है, यहाँ पर दो बाटा वाला समीकरण दिया गया है और इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए बाटा वाला समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। इसके लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं, या तो बटे में सोल्व कर सकते हैं और बाटा में सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बाटा में सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उसको बाटा को तोड़कर यानी कि सिंपल समीकरण में लाकर सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग बताएंगे कि सिंपल समीकरण में लाकर इसको कैसे सोल्व करते हैं। बाटा में तो यहीं से हम एक्स का मान या वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे। फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको बाटा का जोड़ बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए अच्छा है कि शुरू में ही बना लेते हैं। चलिए समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, इस समीकरण को। ठीक है, यहाँ पर 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 है। इसको क्या करते हैं, बाटा के जोड़ बनाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करिए। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि एलसीएम नहीं निकले तो गुना करते हैं। 2 से भाग देंगे 6 में 3 मरतबे, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9x, 3 से भाग देंगे 6 में 2 मरतबे, 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10y बराबर हो जाएगा -2। अब इधर 6 क्या है, बटा में है तो आएगा था गुना में हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। इस सिंपल एक समीकरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल एक समीकरण हो गया। यहां से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अगला समीकरण को पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना है 13 बटा 6। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 2 का ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 से भाग देंगे 6 में 2 मरतबे, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 2 से भाग देंगे 6 में 3 मरतबे, 3 में y से गुना करेंगे 3y और बराबर में 13 बटा 6। 6 ने बटा में तो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6। गुना में जाएगा तो गुना में हो जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ पर इन बाटा वाला समीकरण को सोल्व करके ऐसे हम लोग सिंपल समीकरण में ले आते हैं। ठीक है, आप भी सिंपल समीकरण में लाकर और इसके बाद जो पहले हम बताए हैं प्रतिस्थापन विधि उससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समीकरण को सिंपल या तो आप पहले बराबर के जोड़ बनाकर सिंपल लाइए, नहीं तो आपको बाद में बराबर के जोड़ बनाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बराबर के जोड़ आपको बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही बना लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ से हम इस समीकरण हल्का लग रहा है तो इस समीकरण से हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा हल्का वाला समीकरण को पहले लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक्स का मान आसानी से निकल जाए। यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा संख्या है, यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का वाला समीकरण को आप पहले लीजिएगा। ठीक है, उसी से एक्स का मान निकालिएगा प्रतिस्थापन विधि में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2x ले लेते हैं। ठीक है, 2x का मान निकालना है तो 2x बराबर हो जाएगा 13, प्लस में तो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3y। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x गुना में है 2 के साथ है ना, तो 2 इधर जाएगा तो बटा में आएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बटा में हो जाएगा कितना 2। यहाँ से x का मान निकल गया 13 माइनस 3y बराबर 2। अब ये जो समीकरण निकला हुआ है, ये समीकरण को मानेंगे 3 और इस समीकरण का क्या से निकाले 2 से निकाले हैं, तो इस समीकरण का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे 1 में, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान
मान रखने रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर -12, 9 गुने x जब कितना लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2 पल माइनस 10y बराबर -12। अब यहां से हमको क्या चीज का मान निकालना है, यहां से हमको निकालना है y का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 9 से इसमें गुना होगा तो दोनों में गुना होगा। देखिए यहाँ अब 9 से इसमें गुना कराएंगे और गुना कराने के बाद फिर बटा बड़े घटाव बनाएंगे। अब बटा बड़े घटाव बनाने के बाद फिर y का मान निकालेंगे। तो 9 से 13 में गुना कराएंगे तो कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 13 नमा 117 माइनस 9 27y बटा 2 माइनस 10y, बताइए जल्दी से। बटा में कुछ नहीं है तो क्या डालेंगे 1 बराबर -12। अब इस दोनों को क्या बनाएंगे बटाबर के घटाव। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, कितना होगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे क्या मतलब 1 मरतबे, तो 1 में पूरा अंक से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 1 से 2 में भाग देंगे क्या मतलब 2 मरतबे, और 2 में 10 से गुना कराएंगे तो 20y बराबर -12। अब यहाँ पर 2 गति में है बटा में, तो इधर जाएगा तो क्या चीज बनेगा गुना में बनेगा, ठीक है। तो 117 माइनस और माइनस तो प्लस होता है, यानी कि 2 को कर्जा, मेरे पास भी कर्जा है आपके भी पास भी कर्जा है, तो कर्जा कर्जा एक साथ होगा ना। मान लीजिए कि हम किसी और से 10 रुपया कर्जा लिए और किसी और व्यक्ति से फिर 20 रुपया कर्जा लिए, तो मेरे पास टोटल कितना रुपया कर्जा हो जाएगा 30 रुपया कर्जा हो जाएगा। तो कर्जा कर्जा एक साथ जुटेगा, है ना। तो 0 और 7 कितना हो जाएगा 7, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 0 7 2 2 4 y बराबर माइनस में है, इधर गुना में तो नहीं आएगा तो बटा भाग में, बटा में तो नहीं आएगा तो कितने में होगा गुना में, तो -12 और गुना 2। अब लोग y का मान निकालना, तो ये 117 को इन्हें भेजाएंगे तो ये बउआ साहब इधर जाएगा तो कहेगा हम इधर कुछ में प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24 माइनस 24 और माइनस आएगा 117, ठीक है। यहाँ से -47 y बराबर 7 4 11 7 4 11 2 1 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 के 1 -141। आगे आएगा y का मान निकालेंगे तो -141 बटा -141 बटा -47 कट गया, 7 3 4 12 यानी कि 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकल जाएगा 3। देखिए यहाँ से y का मान जब 3 आ गया है तो x का मान निकालना बहुत ही आसान है। x का मान समीकरण जो 3 माने है ना, इसमें y का मान रखने से आसानी से निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, यहाँ से y का मान रखेंगे तो 13 माइनस 3 गुने y का मान 3 3 बटा 2, इसको सोल्व कर दीजिए। 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया 2 मरतबे यानी कि 2। यहाँ देखिए x का मान कितना आया है, x का मान आया है 3 और y का मान आया है 2। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम बाटा वाला समीकरण को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।